नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रैंड मैरिटाइम स्पेक्टिकल 2026 की। ये इवेंट एक्सरसाइज मिलन और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का एक मेगा आयोजन है। इसे 15 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। इसे द हिस्टोरिक ट्रिनिटी यानी ग्लोबल मैरिटाइम पावर का कन्वर्जेंस कहा जा रहा है। इसमें 3 मेन इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। IFR 2026 जो कि एक प्रेसिडेंशियल रिव्यू है, मिलन 2026 जो एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है और IONS कॉन्क्लेव जिसमें चीफ्स डायलॉग होगा। इन तीनों का मिलना ग्लोबल मैरिटाइम पावर और डिप्लोमेसी को दर्शाता है। मिलन की शुरुआत एक हम्बल बिगिनिंग से ग्लोबल स्पेक्टिकल तक आई है। 1995 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ छोटे स्केल पर शुरू हुआ था। उसके बाद ये हर 2 साल में होने वाला एक रेगुलर फीचर बन गया और अब 2026 में विशाखापट्टनम में ये एक्ट ईस्ट एंड सागर विजन के साथ अपना सबसे बड़ा इवेंट कर रहा है। IFR की लेगेसी मैरिटाइम एक्सीलेंस की एक ट्रेडिशन रही है। इसके माइलस्टोन्स देखें तो पहला इंटरनेशनल रिव्यू 2001 में मुंबई में हुआ था। फिर 2016 में विजाग में बिल्डिंग ब्रिजेस के संदेश पर हुआ और अब 2026 में विजाग में ये यूनाइटेड थ्रू ओशंस विजन के साथ सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इन सब के पीछे PM मोदी का सागर विजन है, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। मिलन का मेन थीम है कमराडरी, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और IFR का थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशंस। इस इवेंट में 72 से ज़्यादा नेशंस हिस्सा ले रहे हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल टर्नआउट है जो इंडिया में दुनिया के ट्रस्ट को शोकेस करता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात करें तो जर्मनी, फिलीपींस और UAE जैसे नए पार्टनर्स का वेलकम किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स नए डिप्लोमैटिक टाइज को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के कारण चाइना और टर्की को स्ट्रेटेजिकली एक्सक्लूड किया गया है। ये इवेंट आत्मनिर्भरता और ग्लोबल माइट का प्रदर्शन है। इसमें 60 से ज़्यादा वॉरशिप्स शामिल हैं, जिसमें 19 फॉरेन शिप्स भी हैं। साथ ही 3 सबमरीन्स और 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स, जिसमें फाइटर्स और हेलोज हैं, हिस्सा ले रहे हैं। इसके 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है इंटरऑपरेबिलिटी, ताकि नेवीज के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन हो सके। दूसरा है मैरिटाइम सेफ्टी, जिसमें एंटी पायरेसी और डिजास्टर रेडीनेस पर फोकस है। और तीसरा है सिक्योर ट्रेड, यानी सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना। 15 से 20 फेब तक हार्बर फेस चलेगा, जिसका फोकस डिप्लोमेसी और फ्रेंडशिप पर है। इस प्रोसेस फ्लो में पहले नेवीज का अराइवल और वेलकम होगा, फिर मिलन विलेज में कल्चरल और कुलिनरी एक्सचेंज होगा और AI, साइबर और फ्यूचर टेक पर नॉलेज शेयरिंग होगी। इसके बाद द सुप्रीम कमांडर समुद्र में 52 एंकर्ड शिप्स का रिव्यू करेंगे। इस दौरान एक ट्रेडिशन के तौर पर 21 गन सल्यूट दी जाएगी। पब्लिक के साथ नेवीज को कनेक्ट करने के लिए विशाखापट्टनम के RK बीच पर इंटरनेशनल सिटी परेड आयोजित होगी। ये परेड यूनिटी और कल्चर का एक बड़ा सेलिब्रेशन होगी। 21 से 25 फेब तक सी फेज होगा, जिसका फोकस कॉम्बैट रेडीनेस और इंटीग्रेशन पर है। इस फेज में सबमरीन्स हंट करने के लिए ASW ड्रिल्स, लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस के लिए एयर डिफेंस ऑपरेशंस और शिप्स के बीच हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस किए जाएंगे। इंडिया सेंटर में रहकर क्वाड पार्टनर्स, रशिया एंड अदर्स और ग्लोबल साउथ नेशंस को एक साथ जोड़ता है। ये क्लियर करता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और प्रेफर्ड पार्टनर है। बियॉन्ड द होराइजन देखें तो ये पूरा इवेंट एक ग्लोबल स्टेटमेंट ऑफ यूनिटी है। ये एक्सरसाइज आने वाले डेकेड्स तक बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करेगी और एक सिक्योर मैरिटाइम फ्यूचर इंश्योर करेगी। अगर आपको इस मेगा मैरिटाइम इवेंट की डिटेल पसंद आई और ऐसी ही इन डेप्थ जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस स्ट्रैटेजीज समझना चाहते हैं तो एक्सप्लेनो को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। जय हिंद।